कर्नाटक में प्रतिबंध की घोषणा पर बजरंग दल का फूटा गुस्सा, कांग्रेस के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसके बाद कई राज्यों में कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार बजरंग दल पर एक्शन होगा। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए कांग्रेस के वादे का जगह जगह विरोध हो रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ बेंगलुरु के विजयनगर और हैदराबाद में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय समेत कई जगह पर विरोध जताया। हैदराबाद में पार्टी कार्यालय के सामने विरोध कर रहे बजरंग दल के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तेलंगाना में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज डोनेरिया ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और उसमें बजरंग दल को पीएफआई से जोड़ा है। ये बहुत ही शर्मनाक है कि वह समाज के विकास और लाभ के लिए काम करने वाले एक दल की तुलना एक ऐसे समूह से कर रहे हैं जिसने कई आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। नीरज ने कहा कि कांग्रेस प्रतिबंध लगाने की बात की, मुस्लिम वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा धर्म के नाम पर समाज को बांटा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के वादे के साथ ही बजरंग दल पर समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे संगठनों से की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बजरंग दल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच नफरत को बढ़ावा दे रहा है। वहीं बीजेपी ने इसे भगवान हनुमान का अपमान बताया है। देखिए, कांग्रेस का इस मैनिफेस्टो के साथ बड़ा एक तरह से खुलासा हो गया है कि उनका पॉलिटिक्स और राजनीति इस हद तक बेशर्मी का एक पॉलिटिक्स बन गया है कि यही कांग्रेस जिन्होंने पीएफआई के अगेंस्ट एक्शन करने में हिचकिचाया, उन्होंने पीएफआई के अगेंस्ट केसेस विड्रॉ किए और पीएफआई के वायलेंस और विक्टिम ऑफ वायलेंस को उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वही कांग्रेस पार्टी आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट पीएफआई को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बैन कर चुके हैं, वही एक तरह से पीएफआई के सपोर्टर्स को अपीज करने के लिए बजरंग हनुमान भक्त को बैन करेंगे करके उन्होंने एक अपीजमेंट का एक कॉन्सेप्ट उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने डाल दिया है। ये बड़ा एक स्पष्ट रूप से बेशर्मी का एक हद पार जैसे उनका एक राजनीति बन गया है कि इतना वो घबराते हैं या इतना अपीज करते हैं पीएफआई के सपोर्टर्स को और इस वायलेंट टेररिस्ट के सपोर्टर्स को कि उनको दिखाना चाहते हैं कि देखिए पीएफआई तो बैन हो ही गया है, लेकिन हम आपके लिए बजरंग दल को बैन कर लेंगे और हनुमान भक्त को बैन कर लेंगे। तो ये एक तरह से उनका पॉलिटिक्स अभी मैं मानता हूं उनके पॉलिटिक्स के 3 पिलर हो गए हैं। एक तो वो झूठ बोलते हैं, बहुत फेक प्रॉमिसेस करते हैं, दूसरा प्राइम मिनिस्टर को गाली गलौज देते हैं और तीसरा एक बेशर्म वाला अपीजमेंट पॉलिटिक्स का रवैया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज।